हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग चिनुआ अचेबे की काफ़ी फेमस ऐसे द नॉवलिस्ट एज ए टीचर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम चिनुआ अचेबे का काफ़ी फेमस वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये दूसरी वीडियो है, दूसरा टॉपिक है जो उनका हम कवर अप कर रहे हैं और नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी ईजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। चिनुआ अचेबे इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी में, मॉडर्न पीरियड में जितने भी अफ्रीकन राइटर्स हुए ना, अफ्रीका में लेखक हुए, उन सब में सबसे प्रसिद्ध या सबसे महान राइटर के रूप में जाने जाते हैं चिनुआ अचेबे। इन हिज एसे द नॉवलिस्ट एज ए टीचर, वो अपने एसे, अपने निबंध द नॉवलिस्ट एज ए टीचर में ही टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ राइटर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नॉवलिस्ट टू हिज सोसाइटी। वो बात करते हैं एक राइटर की भूमिका के बारे में कि एक राइटर का क्या रोल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि एक जो नॉवलिस्ट होता है, एक जो उपन्यासकार होता है ना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेके। मतलब राइटर का क्या रोल होता है और नॉवलिस्ट की क्या भूमिका होती है सोसाइटी को लेके, उसके बारे में मैंने डिस्कस किए हुए हैं इस पूरे एसे में। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ए नॉवलिस्ट हैज़ ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक नॉवलिस्ट का, एक उपन्यासकार का एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व होता है टू टीच सोसाइटी की, वो सोसाइटी को, समाज को शिक्षित करे। प्रिजर्व कल्चर, कल्चर को, संस्कृति को प्रिजर्व करे, संस्कृति को बचा के रखे। एंड प्रेजेंट द ट्रुथ, और लोगों के सामने ना सच को रखे, ठीक है, सच दिखाए लोगों को। ये ना क्या होता है, एक नॉवलिस्ट का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व होता है। द एसे वॉज रिटन इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, की इस एसे को जो लिखा गया पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया। अफ्रीका में एक टाइम यूरोपियंस का, हम लोग बोल सकते हैं, शासन था। तो यूरोपियन के शासन के बाद जब अफ्रीकन लोग फ्री हो गए, उसके बाद इस एसे को लिखा गया है। अचेबे बिलीव दैट कॉलोनियलिज्म हैड टेकन अवे नॉट ओनली अफ्रीकन लैंड बट ऑल्सो इट्स हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। अचेबे का ऐसा मानना था या ऐसा कहना है कि जो कॉलोनियलिज्म था ना, उन पे जो यूरोपियंस का शासन था, जो उपनिवेशवाद था ना, वो सिर्फ अफ्रीकन लैंड को ही नहीं ले रखे थे, सिर्फ अफ्रीकन ज़मीन पे ही कब्जा नहीं कर रखे थे, बल्कि वो अफ्रीकन लोगों से उनकी हिस्ट्री, उनकी पहचान, ये सब कुछ ले चुके थे, सब कुछ छीन चुके थे। देयरफॉर, इसी वजह से या फिर अंततः, ही आर्ग्यू दैट, वो आर्ग्यू करते हैं, वो तर्क देते हैं कि अफ्रीकन राइटर्स वुड प्रेजेंट्स द ट्रू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अफ्रीका। इस वजह से वो बोलते हैं कि अभी क्योंकि कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया, यूरोपियंस का शासन ख़त्म हो गया, तो ये अब अफ्रीकन राइटर्स की ड्यूटी है कि वो लोगों के सामने अफ्रीका की सच्चाई, मतलब अफ्रीका की जो सच्ची हिस्ट्री है ना, वास्तविक इतिहास है ना, वो दिखाए और अफ्रीकन कल्चर की वास्तविकता को दिखाए, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन लोग ना अफ्रीकन कल्चर को गलत तरीके से पोर्ट्रे किए थे, अफ्रीका को गलत तरीके से पोर्ट्रे किए थे। इस वजह से यहाँ पे चिनुआ अचेबे बोलते हैं कि अब अफ्रीकन राइटर्स का ये दायित्व है कि वो अफ्रीकन हिस्ट्री को, अफ्रीकन कल्चर को लोगों के सामने, समाज के सामने, इवन अफ्रीकन लोगों के सामने प्रेजेंट करें। एज एन अफ्रीकन प्रोवर्ब से, जैसे कि एक अफ्रीकन प्रोवर्ब या कहावत में कहा गया है, Until the lion have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter। यहाँ पे लायन जो है ना, जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है ना, वो अफ्रीकन पीपल के लिए यूज़ किया गया है, और जो हंटर बताया गया यूरोपियंस को बताया गया। मतलब अंटिल द लायन हैव देयर ऑन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द हंट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर्स। कि अगर किसी भी हंटर का, हंट का, इट मीन्स शिकार का, शिकारी जब हिस्ट्री लिखता है ना, तो वो हमेशा शिकार को ग्लोरीफाई करता है, अच्छा बताता है, जबकि जब तक कि हम लायन के पर्सपेक्टिव से उस इतिहास को ना देखें। मतलब जब भी कोई पावरफुल इंसान हिस्ट्री लिखता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग लिखता है, वो सामने वाले जो थोड़े इन्फीरियर लोग हैं, जो थोड़े एक्सप्लॉइटेड, जिनका शोषण हुआ है, उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री नहीं बताता है, इतिहास नहीं बताता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन लिखी गई है। अब अबाउट राइटर वाला सेक्शन आता है कि थोड़ा बहुत आपको राइटर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नोट्स को लॉन्ग रखना चाहते हो तो ये सेक्शन लिख सकते हो नोट्स में, वरना रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, अगर नोट्स आपका कम मार्क्स का है तो। चिनुआ अचेबे वॉज ए नाइजेरियन नॉवलिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक। ये सारा चीज़ ध्यान रखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, कि चिनुआ अचेबे जो थे वो नाइजीरिया के नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और क्रिटिक थे। ही इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। वो मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के फादर के रूप में जाने जाते हैं। हिज फर्स्ट नॉवेल एंड मैग्नम ओपस थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको कि 1950 में लिखा गया, ऑक्यूपाइज ए पायोटल प्लेस इन अफ्रीकन लिटरेचर। कि उनका जो पहला नॉवेल या फिर
मैग्नम ओपस इट मीन्स सबसे प्रसिद्ध रचना जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, उसको ना अफ्रीकन लिटरेचर में ना काफ़ी मतलब होता है ना एक पायोटल इट मीन्स एक प्रमुख स्थान मिल रखा है इस वर्क को, थिंग्स फॉल अपार्ट को। अलॉन्ग विथ थिंग्स फॉल अपार्ट के साथ ही साथ जो उनका बाकी जो दो नॉवेल है, नो लॉन्गर एट ईज और साथ ही साथ एरो ऑफ गॉड, कंप्लीट द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, मतलब एक अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का पार्ट है ये तीनों नॉवेल, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड। लेटर नॉवेल्स इंक्लूड और बाद के इनके नॉवेल में शामिल है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, ए मैन ऑफ द पीपल और एंट हिल्स ऑफ द शवाना। ठीक है, ये अबाउट ऑथर वाला सेक्शन खत्म हो गया। एनालिसिस ऑफ द एसे, मेनली हम लोग का एसे आएगा, फिर कंक्लूजन आ जाएगा। इन द एसे अचेबे सेज द ड्यूटी ऑफ ए नॉवलिस्ट इज मच मोर देन सिंपली टेलिंग स्टोरीज। इस एसे में अचेबे बताते हैं कि एक नॉवलिस्ट का ना जो कर्तव्य होता है, जो ड्यूटी होता है ना, वो कहानी सिंपली सुनाने से कई ज़्यादा होता है। ए ट्रू नॉवलिस्ट इज ऑल्सो ए टीचर, कि एक वास्तविक नॉवलिस्ट जो होता है वो एक शिक्षक भी होता है। थ्रू लिटरेचर और साहित्य के माध्यम से ही एजुकेट्स अस, एक सच्चा नॉवलिस्ट जो है हम लोग को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है अबाउट सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर संस्कृति के बारे में, ट्रेडिशंस परंपरा के बारे में, बिलीफ्स मान्यताओं के बारे में और मॉरल वैल्यूज इट मीन्स नैतिक मूल्यों के बारे में भी एजुकेट करता है, शिक्षित करता है एक सच्चा नॉवलिस्ट, लिटरेचर के माध्यम से, अपने साहित्यिक वर्क के माध्यम से। इन दिस वे, इस तरीके से लिटरेचर हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज द वर्ल्ड अराउंड देम। इस तरीके से लिटरेचर जो है ना वो मदद करता है लोगों की खुद को समझने में, साथ ही साथ अपने आसपास के वर्ल्ड को भी समझने में लिटरेचर जो है लोगों की मदद करता है। अनलाइक ए क्लासरूम टीचर से बिल्कुल भिन्न, ए नॉवलिस्ट डज नॉट टीच थ्रू लेक्चर, कि जैसे क्लासरूम में टीचर जो हैं वो लेक्चर्स के जरिए पढ़ाते हैं, लेकिन नॉवलिस्ट जो होता है ना वो एक क्लासरूम वाले टीचर के तरह लेक्चर नहीं देता। इंस्टेड, बल्कि ही टीचर्स थ्रू कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, इवेंट्स घटनाओं के माध्यम से, कन्फ्लिक्ट संघर्षों के माध्यम से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस इट मीन्स वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से टीच करता है, शिक्षा देने की कोशिश करता है लोगों को। अचेबे बिलीव्स दैट, अचेबे का ऐसा मानना था कि लिटरेचर हैज़ द पावर टू शेप बोथ, कि लिटरेचर के पास पावर होता है कि वो दोनों को शेप करती है, आकृति देती है, आकार देती है, द माइंड लोगों के दिमाग को, एंड द कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, साथ ही साथ सोसाइटी के कंसाइंस को, इट मीन्स होता है ना कि सोसाइटी में क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड होगा, तो वो लिटरेचर के पास पावर है कि वो ना माइंड को, साथ ही साथ सोसाइटी के सही और गलत तय करने का जो पैमाना है ना उसको शेप करती है। एज अचेबे से, जैसे कि अचेबे कहती है, आर्ट इज़ एंड ऑलवेज वॉज एट द सर्विस ऑफ मैन, कि आर्ट जो होता है ना वो हमेशा से ना लोगों के सर्विस के लिए होता है, लोगों की सेवा के लिए होता है। आर्ट इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं लिटरेचर, कि लिटरेचर सिर्फ जो है वो इंसानों के बेनिफिट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि ये लोगों को एजुकेट करने के लिए होता है, गाइड करने के लिए होता है, इंस्पायर करने के लिए होता है। ठीक है, इसका मीनिंग हम समझा दिया आपको इस कोटेशन का। अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया इन द एसे इज दैट, और जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है इस एसे का, दैट लिटरेचर हेल्प्स रिस्टोर अफ्रीकन आइडेंटिटी, के लिटरेचर जो है ना वो मदद करता है अफ्रीकन आइडेंटिटी को पुनः रिस्टोर करने के में। ठीक है, मतलब अफ्रीकन आइडेंटिटी जो यूरोपियन लोगों के शासन के वजह से खत्म हो गई थी, तो लिटरेचर के माध्यम से उस आइडेंटिटी को दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के दौरान मैनी यूरोपियंस राइटर्स डिस्क्राइब अफ्रीकन्स एज प्रिमिटिव, अनसिविलाइज्ड एंड इन्फीरियर, मतलब अफ्रीकन लोग क्या किए थे अपने शासन के दौरान, कैसे बताए थे अफ्रीकन्स को, वो बताए थे अफ्रीकन्स लोग बहुत प्रिमिटिव होते हैं, प्राचीन सोच वाले हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं और इन्फीरियर हैं, हीन हैं, नीच हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मतलब यूरोपियन लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ऐसा मतलब वर्ल्ड भी मानने लगी थी क्योंकि राइटर्स ऐसा दिखाते ही थे बहुत टाइम तक, और खुद अफ्रीकन्स लोग भी, कुछ लोगों का मानना था कि हाँ भाई हम लोग उनसे कम है, यूरोपियन से हम लोग नीचे हैं। अचेबे बिलीव्स दैट, और यहाँ अचेबे का मानना था कि अफ्रीकन राइटर्स शुड प्रेजेंट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीकन राइटर को अब जो है, क्योंकि अब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया है, तो ट्रू पिक्चर, एक सच्ची चित्र, सच्ची वास्तविकता दिखानी चाहिए अफ्रीका की। दे शुड राइट अबाउट अफ्रीकन हिस्ट्री, उनको लिखना चाहिए अफ्रीकन राइटर्स को अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशन परंपरा के बारे में, कस्टम्स रीति रिवाजों के बारे में, भाषा के बारे में और कल्चरल वैल्यूज, इसमें सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में। बाय डूइंग सो, और ऐसा करके दे कैन रिमूव कॉलोनियल मिसअंडरस्टैंडिंग, कि वो जो यूरोपियंस लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके गए हैं, अफ्रीकन लोग को इन्फीरियर, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव बता के गए हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अफ्रीकन राइटर तभी खत्म कर पाएंगे जबकि वो खुद अपने हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, कस्टम्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं।
अचेबे रिमाइंड्स अस, अचेबे हम लोग को याद दिलाते हैं दैट अफ्रीका हैड ए रिच कल्चर, कि अफ्रीका जो कल्चर था वो काफ़ी रिच था, बहुमूल्य था अफ्रीका की जो संस्कृति थी एक टाइम की, ठीक है। एंड ए वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, मतलब यूरोपियन कॉलोनाइजर अफ्रीका पहुँचे इससे पहले जो अफ्रीकन कल्चर था ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, ठीक है। वहाँ की सोसाइटी जो थी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी यूरोपियंस के शासन के पहले। ये चीज़ अचेबे जो है वो याद दिलाते हैं। अचेबे रिजेक्ट्स द आइडिया दैट लिटरेचर एग्जिस्ट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, इस वर्क में, इस ऐसे में इस आइडिया को भी रिजेक्ट करते हैं अचेबे कि लिटरेचर जो होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। टू हिम, उनके अनुसार, एवरी राइटर इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, की सारा जो राइटर होता है वो सोसाइटी का, समाज का पार्ट है, एंड हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, और सारे राइटर्स का जो है इस समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। ए नॉवलिस्ट शुड नॉट इग्नोर प्रॉब्लम्स, कि एक नॉवलिस्ट को, एक उपन्यासकार को प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि पॉवर्टी, इनजस्टिस, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में ये सारा प्रॉब्लम है। तो नॉवलिस्ट या राइटर का काम ये ना होना चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम को वो इग्नोर करे, अनदेखा करे, इंस्टीड बल्कि लिटरेचर शुड प्रेजेंट दिस प्रॉब्लम ऑनेस्टली, कि लिटरेचर के माध्यम से इन राइटर का काम होना चाहिए कि वो ना इन सारे प्रॉब्लम को ना बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक प्रेजेंट करें, लोगों के सामने दिखाएं। द इंग्लिश रोमांटिक पोएट पर्सी बायशे शेली एक्सप्रेस ए सिमिलर आइडियाज़, तो यही सेम आइडियाज़ जो है रोमांटिक पीरियड के जो ऑथर हैं वो बताते हैं, वो लिखते हैं पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। पोइट्स की जगह पे यहाँ राइटर्स भी कह सकते हैं कि राइटर्स जो है ना अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स हैं। लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं? विधायक होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो पोइट्स हो या राइटर्स हो ना, उनके पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, उनको उतना ज़्यादा पहचान नहीं मिला हुआ है, फिर भी जो है वो सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। वो समाज पे शासन नहीं करते हैं, लेकिन अपने राइटिंग के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अचेबे ऑल्सो बिलीव्स दैट, अचेबे का ये भी मानना है दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू प्रिजर्व कल्चर, की लिटरेचर का जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, काम है, वो है कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर को बचा के रखना, संस्कृति को। कल्चर इंक्लूड, और कल्चर में क्या क्या शामिल है? लैंग्वेज, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशन यानी परंपरा, फेस्टिवल्स, फॉल्कलोर इट मीन्स लोक कथाएँ, रिलीजियस बिलीफ इट मीन्स धार्मिक जो मान्यताएं होती है उसको, एंड फैमिली वैल्यूज़, इन सारी चीज़ को ना बचाए रखना, ये लिटरेचर का काम है। नॉवेल्स हेल्प प्रोटेक्ट दिस ट्रेडिशन, और नॉवेल्स जो हैं वो मदद करते हैं इन ट्रेडिशन, इन परंपराओं को प्रोटेक्ट करने में, बचा के रखने में, एंड पास देम टू द फ्यूचर जनरेशन, और इसको फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने में। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए नॉवलिस्ट इज टू टेल द ट्रूथ, कि पहला जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है किसी भी नॉवलिस्ट का, वो होता है कि वो सच बोले। इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल, सोशल एंड इमोशनल ट्रूथ, हर तरीके का सच, चाहे इतिहास से रिलेटेड कोई सच हो, समाज से रिलेटेड कोई सच हो, या इमोशनल कोई भावनात्मक सच हो, हर तरीके का जो है सच दिखाना काम होता है नॉवलिस्ट का। ए राइटर शुड प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ ऑनेस्टली इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स इमेज फॉर पॉलिटिकल और कॉलोनियल पर्पस, कि राइटर का काम होता है कि वो ना मनुष्य के जीवन को बड़े ही ईमानदारी पूर्वक प्रेजेंट करे, बल्कि उसको अपने फ़ायदे के लिए एक झूठा इमेज नहीं क्रिएट करे, अपने पॉलिटिकल या कॉलोनियल पर्पस के फ़ायदे के लिए, एक मतलब लोगों के दबाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके, पॉलिटिकल पावर के लिए वो गलत इमेज ना दिखाए लोगों का। अचेबे नॉट ओनली एक्सप्लेन हिज आइडिया बट ऑल्सो फॉलो दैम इन हिज ऑन राइटिंग, अचेबे जो है इन सारे आइडियाज़, इन सारे विचारों को सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, बल्कि उसको अपने राइटिंग में यूज़ भी कर रखे हैं। हिज नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, उनका जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज बिलीफ, उनकी उन मान्यताओं का ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। द नॉवल प्रेजेंट्स अफ्रीकन सोसाइटी एज ऑर्गेनाइज्ड एंड कल्चरली रिच, कि उस नॉवल में अफ्रीकन सोसाइटी को दिखाया गया है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी रिच दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज हाउ कॉलोनियलिज्म चेंज द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, साथ ही साथ उसमें यह भी दिखाया कि कैसे कॉलोनियलिज्म जो आया, यूरोपियंस लोग जो आए, तो वो कैसे आम लोगों के जीवन को बदल के रख दिए, कैसे उनके आने के बाद आम लोगों के जीवन में बदलाव आया। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अफ्रीकन एज हेल्पलेस विक्टिम, वो अफ्रीकन को हेल्पलेस विक्टिम के रूप में, एक पीड़ित के रूप में ही सिर्फ नहीं दिखाए हैं। अचेबे गिव्स दैम ए कल्चरल आइडेंटिटी, बल्कि अचेबे क्या किए हैं, अफ्रीकन्स को सिर्फ विक्टिम्स के रूप में ना दिखा के उनको एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक सांस्कृतिक पहचान देने का ट्राई किए हुए अपने वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट के माध्यम से। मोस्ट क्रिटिक्स अप्रिशिएट अचेबे व्यूज़, अब अचेबे जो ड्यूटी बताएं, जो कर्तव्य बताएं, तो बहुत सारे लेखक, आलोचक ऐसे हुए जो कि उनके इस
आइडिया को अप्रिशिएट किए, प्रशंसा किए, बिकॉज दे गिव लिटरेचर ए मीनिंगफुल सोशल पर्पस। क्योंकि इस आइडियाज़ की वजह से क्या होता था, साहित्य को एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सामाजिक उद्देश्य मिलता था कि हाँ भाई लिटरेचर का ये काम है कि समाज में क्या हो रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। His essay is considered one of the most important work of post-colonial literary criticism, और इसी वजह से उनका जो ये essay है द नॉवलिस्ट एज ए टीचर, वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सबसे महत्वपूर्ण वर्क में से एक है। इट इनकरेजेस राइटर्स टू टेल देयर ऑन स्टोरीज एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी। ये इनकरेज करता है, प्रेरित करता है लेखकों को कि वो अपनी कहानी लिखें, साथ ही साथ अपने कल्चरल, अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रोटेक्ट करें, बचा के रखें। अब आगे कंक्लूजन वाला सेक्शन है, लेकिन कंक्लूजन से पहले आपको बता देते हैं कि ढेर सारे राइटर्स तो अचेबे के इस आइडिया को प्रमोट, अप्रिशिएट किए हुए, उनकी प्रशंसा किए हुए, लेकिन कुछ ऑथर जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड है ना, वो इस फेवर में नहीं थे। उनका थ्योरी था आर्ट फॉर आर्ट शेक, मतलब ये ऑस्कर वाइल्ड का थ्योरी था, जिसका मतलब मीनिंग हो जाता है, उनका मानना था कि लिटरेचर को ना फ्री रहना चाहिए मॉरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि लिटरेचर पे किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही मॉरल नैतिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ना ही राजनीतिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड का कहना था। तो ऑस्कर वाइल्ड जो है कहीं ना कहीं चिनुआ अचेबे के आइडियाज़ के, बिलीफ के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि ढेर सारे राइटर उनको अप्रिशिएट किए, तो कुछ राइटर उनके व्यूज़ के, बिलीफ के खिलाफ भी थे। तो यहाँ पे हम लोग का एनालिसिस खत्म हो गया। थोड़ा सा कंक्लूजन है, दस द नॉवलिस्ट एज ए टीचर, ये ठीक से कर लेना, ये गलत हो गया है, इन्वर्टेड कोमा यहाँ होना चाहिए, द नॉवलिस्ट एज ए टीचर के पहले होना चाहिए, कि इस तरह से जो हम लोग का एसे है द नॉवलिस्ट एज ए टीचर एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटर्स, या फिर नॉवलिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, वो बताता है कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक कर्तव्य क्या है किसी लेखक का या फिर किसी नॉवलिस्ट का। अचेबे बिलीव्स दैट, अचेबे का ऐसा मानना था कि लिटरेचर शुड एजुकेट पीपल, कि लिटरेचर जो है वो लोगों को एजुकेट करता है, प्रिजर्व कल्चर को, संस्कृति को बचाता है, इंस्पायर पॉजिटिव सोशल चेंज, और साथ ही साथ समाज को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है एक सकारात्मक चेंज के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ए नॉवलिस्ट इज नॉट ओनली एन एंटरटेनर, कि नॉवलिस्ट जो है वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं होता है, बट ऑल्सो ए टीचर, बल्कि एक टीचर भी है, एक गाइड भी है, और एक प्रोटेक्टर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और एक प्रोटेक्टर भी है जो कि कल्चरल आइडेंटिटी को, सांस्कृतिक पहचान को बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप कहीं भी मैसेज कर सकते हो। सबका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।